एक तो ये बात कि भारत को हजीमत का सामना है और भारतीय मिलिट्री का अंडर परफॉर्म करना भारत के जंगी जुनून के लिए काफी है। देखिए, पहले तो बशर अभी जैसा शाहजेब ने सुशांत सिंह को कोट किया। सुशांत सिंह ने एक्चुअली इसके ऊपर पहले भी लिखा हुआ है कि आईएएफ की जो कैपेबिलिटीज हैं वो डिग्रेड हुई हैं किस तरीके से, और बालाकोट की उन्होंने एग्जांपल भी दिया। वो काफी इस चीजों के ऊपर लिखते रहते हैं। तो ये बात मैं जो मीर साहब और शाहजेब जो भी बात कर रहे थे और शहजाद भी उससे पहले कर रहे थे, देखिए इस वक्त जो लग रहा है वो ये है कि मोदी इज डेस्परेट फॉर अ वॉर। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना हुआ है, जो एक शिकस्त का सामना उसने जब किया है। क्योंकि देखिए पहली चीज क्या हुई कि दुनिया ऐसा क्या बात कर रही है कि आपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपने वो हिट किया, यानी कि बगैर किसी प्रोवोकेशन के, कोई सबूत नहीं था पहलगाम का, फिर भी आपने ये अटैक पाकिस्तान पे किया और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर किया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आपने जो आपके लिए इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट है, ये जो जहाजों की बात हो रही है 5 हम जो कह रहे हैं, और वो अब रफाल का तो जिस तरह ये उन्होंने तस्दीक भी कर दी इंटरनेशनल मीडिया ने, वो भी चीज आ गई। यानी कि इसका इट्स ह्यूज लॉस, यानी कि खाली पैसे की बात नहीं, ओवरऑल भी उनके लिए उनको अब फेस सेविंग चाहिए। फेस सेविंग के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं, और वो हमें प्रोवोक कर रहे हैं कि ताकि ये जंग की तरफ चीज जाए। अब मसला ये है कि हमें करना क्या चाहिए। जाहिर बात है हमारे पास इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि हम जो है ये जो चीज इस तरह जब भी होती है कि अगर कोई अटैक होता है उधर इंडिया के अंदर और वो इस तरह अटैक कर दे और बस उसके बाद हम अपना जवाबी कार्रवाई कर दे, और उसके बाद फिर एक तरह से कि अच्छा ठीक है वेट एंड सी वाली पॉलिसी होती है। लेकिन दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, क्योंकि एक ये जंग जो है ना, ये तीसरा ऑप्शन है, हमें जो दूसरा ऑप्शन है ना वो एक डिप्लोमेसी का ये ऑप्शन है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी का। मैं ये नॉर्मल डिप्लोमेसी की बात नहीं करी, क्योंकि देखें नॉर्मल डिप्लोमेसी का कोई फायदा नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, मैंने कल भी ये बात की थी कि वो शेयर दी है उन्होंने इंडिया को, चाइना को काउंटर करने के लिए, और इसी वजह से आज इंडिया जो ये सब कुछ कर रहा है वो इसी वजह से, शेयर की वजह से कर रहा है। हमने क्या चीज जो है एग्रेसिवली बतानी हो ये कि देखिए ना तो हमारा कोई हॉस्टाइल या एग्रेसिव एजेंडा है, पहले दिन से हमारी ना कोई ऐसी इंटेंशन है। हमने पहले दिन से रिस्ट्रेंट की बात की, हमने कहा आप कराना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन आप कराएं, इन्होंने नहीं कराई, इन्होंने अनप्रोवोक्ड एक अटैक किया है। अब मसला यह है कि बार बार जब भारत ये चीज करता है, जब उनको शर्मिंदगी का, शिकस्त का सामना हुआ है, वेल प्लान्ड अटैक के बाद भी हमारी यानी कि उसके अंदर जो जीत हुई है, उसके बाद ये ड्रोन स्ट्राइक्स और ये सारा जिस तरीके से कर रही है एक्ट ऑफ वॉर है बिल्कुल। अब इसमें भारत हमें जंग की तरफ ले जाना चाह रहा है, लेकिन इंडिया इज स्टार्टिंग अ वॉर, और ये जंग कोई आम जंग नहीं होगी। ये देखिए सारा बशर, ये जंग जो होगी 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान होगी, और फिर जब एक दफा जंग शुरू हो जाती है 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान, तो उसकी एस्केलेशन का कोई फिर हल नहीं होता। वो फिर उसको ये इतना लेट ना हो जाए कि यानी कि बेसिकली एंड पर डू नॉट ब्लेम अस कि इफ वी गो न्यूक्लियर। ये जो बात हमारे हुकूमती लोग भी कर रहे हैं, ये बात जो बाकी भी लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मोदी इज स्टार्टिंग दिस वॉर, इंडिया इज स्टार्टिंग दिस वॉर। ये हमारी तरफ से नहीं, उनका हॉस्टाइल और अग्रेसिव एजेंडा है, हमारा नहीं है। और हमने शो क्या किया? हमने ये शो किया कि हमारी सुप्रीम डिफेंस कैपेबिलिटीज है, हमारी अटैकिंग कैपेबिलिटीज भी जो है वो अनमैच्ड है, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम फिर भी रिस्ट्रेंट की या इस तरह अमन की बातें इसलिए कर रहे थे कि 2 न्यूक्लियर पावर्स जो है वो जंग की तरफ ना जाएं। लेकिन अगर इंडिया हमें घसीटेगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी फिर हम तीसरे ऑप्शन की तरफ आ जाएंगे, तो उस वक्त तक बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या दुनिया पे करने को तैयार है कि 2 न्यूक्लियर पावर्ड नेशंस जो हैं वो इस तरह की जंग हो, और फिर उसके बाद आपको नहीं पता कि जब जंग शुरू हो जाती है तो क्या होगा। ये खाली इंडिया और पाकिस्तान का नुकसान नहीं, दुनिया का होगा। बिल्कुल।